कम उम्र ड्राइवर ने एक और जान ले ली। चूंग में कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान ने जिगजैग कार चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। तलह कलामी पर अब्दुर्रहमान ने अपने मामू और दोस्तों को बुला लिया। उन्होंने आते ही कार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से मेडिकल की तलबा जान बहक हो गई। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, पिस्तौल बरामद कर लिया। 3 मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद। चूंग में मेडिकल की तालिबा के कत्ल पर निगरान वजीर आला का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, मुलजिमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। CTO की हिदायत पर पोश इलाकों में सख्त नाके। 13 रोज में 4682 मुकदमात दर्ज, गाड़ियां बंद। बगैर लाइसेंस 3762 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात। CTO का कहना है कि शहरी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस सड़कों पर न आए। लाहौर पुलिस का 1 व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयद अली नासिर रिजवी का 1 व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, रवां माह के दौरान 2122 1 व्हीलर्स गिरफ्तार किए। शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। सहाफ़ी कॉलोनी हरबंसपुरा में कब्जा ग्रुप का सीनियर सहाफ़ियों पर हमला। कब्जा ग्रुप के कारिंदों ने सीनियर सहाफ़ी अहमद हमायूं खान, आमिर मिर्जा, मुजम्मल गुज्जर, असर महमूद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान का ताल्लुक पठान ग्रुप से है। कब्जा ग्रुप ने सीनियर सहाफ़ी अहमद हमायूं के प्लॉट पर तामीर कमरे और 4 दीवारें गिरा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सरकना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में स्मोक के बायस स्मार्ट लॉकडाउन। दुकानदारों ने दुकानें बंद करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। दुकानों के शटर नीचे करके कारोबार जारी रखा। पुलिस से साज़बाज़ करके सड़क पर स्टॉल्स भी लगाए रखे। जिला इंतजामिया ने चुप साध ली। 6 डिवीजन्स में स्मोक कंट्रोल करने का हर हुकूमती हरबा नाकाम। इंसदादे स्मोक के लिए मॉल रोड आम ट्रैफिक के लिए शाम 5 बजे तक बंद रहा। सिर्फ साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर आने की इजाजत दी गई। माल रोड पर बच्चे बड़े साइकिलों पर मौज मस्ती करते रहे। फ्री स्टॉल साइकिलिंग करने वालों का भी रश लगा रहा। हुकूमत साइकिलिंग कल्चर के फरोग के लिए मुतहरिक। माल रोड पर साइकिलिंग रेस का इनकाद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने रेस का इफ्तिताह किया। चेयरिंग क्रॉस से शुरू होने वाली साइकिल रेस में खवातीन और बुजुर्ग शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्मोक अवाम की जान का रोग बन गई। बाहों के शहर की आलूदा फजा सांस लेने के लिए मुसरे सेहत करार। शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। मौसमी अमराज वबा की सूरत हाल इख्तियार करने लगे। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज्यादा मुतासिरा अजला में नकलो हमल मजीद महदूद करने की हिदायत। गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में शहरियों को घरों में रहने की तलकीन। स्मोक में भी डेंगू ने अपने तेवर न बदले। डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में डेंगू बुखार के 52 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 6213 तक पहुंच गई। अवाम के मसीहा मुआशी बदहाली का शिकार। हुकूमत डॉक्टरों की अदायगियां करने से गुरेजा। दाता दरबार हस्पताल के डॉक्टर्स हेल्थ अलाउंस की अदायगियों से महरूम। डॉक्टर्स को 4 साल से हेल्थ अलाउंसेस की अदायगियां नहीं की जा रही। BSc नर्सिंग 2 साला प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के टेस्ट में 2840 उम्मीदवार शरीक हुए। इम्तिहानात की निगरानी UHS की सीनियर फैकल्टी ने अंजाम दी। टेस्ट का रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स टाउनशिप आमद। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक ने इस्तकबाल किया। हेडक्वार्टर्स का दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। अफसरान का जराइम पेश अनासर का मिलकर मुकाबला करने का आयादा। शूटर्स और इश्तिहारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म।
मार नहीं प्यार के दावे धरे रह गए। लाहौर के निजी स्कूल में टीचर का नर्सरी क्लास के बच्चे पर बेहमाना तशद्दुद। वालिदैन का प्रिंसिपल को शिकायत करना भी जुर्म ठहरा। टीचर ने बच्चे को मजीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चे पर तशद्दुद का वाक़या नू भोगीवाल में पेश आया। सर्दी में इजाफा होते ही लंडे बाजार की रौनकें बढ़ गई हैं। शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए हैं। जैकेट्स, गर्म जुराबें और जर्सियां खरीदने वालों का रश। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। शहर को सिग्नल फ्री बनाने के लिए निगरान हुकूमत की एक और कामयाबी। वजीर आला ने कैवलरी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास से एक रोज में 2 लाख से जायद गाड़ियां गुजर सकेंगी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा 6 माह की मुद्दत वाला मंसूबा 2.5 माह में मुकम्मल कर दिया है। सरकारी इदारों से अदायगी की मुश्किल को आसान बना दिया गया। कई सरकारी महकमे अदायगी का निज़ाम जदीद और आसान बनाने में कामयाब। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ऑफिस में ग्रीन चैनल बना दिया गया। मुलाजिमीन के यूटिलिटी और मेडिकल बिल्स की जल्द अज जल्द क्लियरेंस होने लगी। पंजाब हुकूमत ताहाल चीनी कंपनी की $12,30,000 की नादहिंदा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मुतल्लिका रकम ना दे सका। चीनी कंपनी ने रकम की अदायगी के लिए एक बार फिर मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को माली साल के 4 माह गुजरने के बाद होश आ गया। मुजमुई तौर पर 862 तरक्याती मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। 17.5 अरब के मंसूबे प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का 554वां जन्मदिन। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की सिख बरादरी को मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम ने कहा बाबा गुरु नानक ने अमन और मोहब्बत का पैगाम दुनिया में फैलाया। सिख यात्री पाकिस्तान से बेहतरीन यादें लेकर वापस जाएंगे। निगरान वज़ीर आला से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात हुई है। सैयद मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर औकाफ अजहर नासिर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात के लिए ननकाना साहब जाएंगे। अक़लियती रहनुमा डॉक्टर पॉल भट्टी की IG पंजाब से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही वफ्द को CP ऑफिस का दौरा कराया। वफ्द ने मिसाक सेंटर में सर्विस डिलीवरी की फराहमी और वर्किंग का जायजा लिया। वफ्द को शौहदार गाजी वॉल भी दिखाई गई। चीनी सूबा जेयांग योक की पुलिस के वफ्द का 5 रोज़ा दौरा लाहौर। डेप्यूटी DG पब्लिक सिक्योरिटी की क़यादत में वफ्द ने CP ऑफिस का दौरा किया। आज ही डॉक्टर उस्मान अनवर से चीनी वफ्द को रवायती पगड़ियाँ पहनाई गईं। पंजाब पुलिस और चीनी वफ्द के दरमियान सवीनियर्स और तहाइफ का तबादला किया गया। हल्का PP 149 मुल्तान रोड का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशान अवाम सियासी नुमाइंदों पर बरस पड़े। कहते हैं किसी ने तरक्याती काम नहीं कराए, गैस नहीं आती, पानी के अलग मसाइल हैं। अब वोट उसे मिलेगा जो मसाइल हल कराएगा। बिलावल सियासत में अभी बच्चे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात IPP डॉक्टर फरदौस आशिक ऐवान कहती हैं तहरीक इंसाफ के मुतासरीन का नून लीग में पड़ाव नहीं हो सकता और न ही पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव। नया पाकिस्तान बनाने का नामुकम्मल एजेंडा IPP के प्लेटफॉर्म से पूरा करेंगे। 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम ने जर्नैलों और 3 सियासी जमातों की हुकूमत को देख लिया। मुआशी बदहाली, नाइंसाफी, जुल्म जबर और महंगाई ने शहरियों का जीना दोहबर कर दिया। मुआशरे मोहब्बत से फ़रोग पाते हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ अनीक अहमद का अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मोहब्बत की दीवारों को नफरत की दीवारों से ऊंचा करना होगा। खलील जॉर्ज ने क़याम अमन के लिए पाक अफवाज और पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। फ़लस्तीन में जंग खत्म की जाए, मिलकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस क्लब में मीडिया गुफ्तगू। कहा गजा में जंग खत्म करके अमन कायम किया जाए। जड़ावाला में जो हुआ उस पर हम मुआफ़ी के तलबगार हैं।
ملی رکشہ یونین کی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب کے باہر ریلی۔ مظاہرے میں ملی رکشہ یونین کے عہدیداران اور ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے، رکشوں اور فلسطین کے پرچم سے سجا دیا گیا۔ ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن میں ہائی اچیورز ایوارڈ تقریب، نگران وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خصوصی شرکت۔ کہا عوام کو صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، نیک نیتی سے کام کرنے والوں کا اللہ سہارا بنتا ہے۔ پنجاب کوآپریٹو یونین آفس کے گوشوارے کی متفقہ منظوری۔ چیئرمین پنجاب کوآپریٹو یونین حمیر حیات روکڑی نے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ کہا بھائی چارے اور افہام و تفہیم کی فضا برقرار رہنی چاہیے۔ سینئر وکیل شاہراور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف الیکشن کمشنر مقرر۔ شاہراور پی سی بی میں الیکشنز کی نگرانی کریں گے۔ ذکا اشرف کے عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں توسیع مل گئی تھی۔ اب پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے نئے سربراہ کا انتخاب ہوگا۔ قومی کرکٹر اعظم خان کو فلسطین کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ اعظم خان کو وارننگ دیتے ہوئے میچ فیس کا 50% جرمانہ کر دیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق ڈومیسٹک میچ آئی سی سی قوانین کے مطابق ہو رہا تھا، اس لیے جرمانہ کیا۔ اعظم خان نے کراچی بلوز اور لاہور وائٹس کے درمیان میچ میں بیٹ پر فلسطین کا سٹیکر لگا رکھا تھا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے بھتیجے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کا ولیمہ تقریب میں بابر اعظم سمیت متعدد قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت دوست، احباب اور رشتہ داروں کی شرکت۔